आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत जनों, भगत जनों, मातृशक्ति माता बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं फिर लाइव आया, बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर आया। एक बार रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र, बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के चरणों में जाकर मत्था टेके आशीर्वाद मांगा और नरेंद्र ने जिज्ञासा भरे लहजों में रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि गुरु की आवश्यकता जीवन में है? रामकृष्ण परमहंस प्रसन्न मुद्रा में थे, शांत चित्त अवस्था में बैठे थे। सामने बहुत बड़ी नदी के तट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने नरेंद्र से कहा कि उस नदी में एक छोटी नाव दिखाई दे रही हो, चल रहा है, तुम्हें दिखाई दे रही है? नरेंद्र ने कहा, जी गुरुजी, वो छोटी नाव दिखाई दे रही है। कहा, उसमें एक बड़ा जहाज है, स्टीमर, उस नदी में, समुद्र में, वो भी दिखाई दे रहा है। कहाँ? कहा कि वो छोटी नाव को किनारे आने में कितना वक्त लग जाएगा? कुछ तो वक्त लगेगा। नदी बड़ी है, समुद्र बड़ा है, छोटी नाव को इस किनारे उस किनारे से इस किनारे आने में वक्त लग जाएगा, ज्यादा वक्त लगेगा। कहा, जी गुरुजी। कहा, वो स्टीमर जो बड़ा जहाज है, अगर उस नाव को उससे जोड़ दिया जाए तो उस नाव को किनारे आने में कितना वक्त लगेगा? नरेंद्र ने कहा, गुरुजी, वो तो बड़े कम वक्त में आ जाएगा किनारे। कहा, नरेंद्र, ये संसार का जो जीव है, जो प्राणी है, ये संसार रूपी भवसागर में पड़ा है, बहुत बड़ा भवसागर है। इस जीवन रूपी नाव को इस किनारे से उस किनारे तक जाना है। अगर कोई बड़ा जहाज मिल जाए, कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए, बड़ा जहाज का मतलब कि कोई समय का सतगुरु, परफेक्ट मास्टर, रहबर, सतगुरु, कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए और उससे उस जीव का, उस जीव रूपी, इस शरीर रूपी नाव का साथ हो जाए तो किनारे जाने में देर नहीं लगती है। ये गुरु जो है वो जहाज है, स्टीमर है। ये व्यक्ति रूपी जो नाव है, ये छोटी नाव, इसको अपने जीवन की यात्रा करने में कितने कितने जन्म, 84 लाख योनियां, 83,99,999 योनियों तक यात्रा करनी होती है। लेकिन जब कोई बुद्ध पुरुष मिल जाता है, कोई सतगुरु मिल जाता है और उस जीव का, उस छोटी नाव का, उस शरीर का, उस व्यक्ति का की संगति उस बड़े जहाज, उस समय के सतगुरु के साथ हो जाता है, उस बुद्ध पुरुष के साथ हो जाता है, तो उसे उस समुद्र का किनारा, उस नदी के, उस भवसागर के किनारा जाने में देर नहीं लगती है। वो भवसागर पार कर जाता है। वो जीवन जो मिला है, उस उद्देश्य की प्राप्ति उसे हो जाती है। उसके जीवन का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी समझाया कि अगर कोई चींटी को मुंबई जानी हो यहां से, तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा मुंबई जाने में, कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन यदि उसे कोई व्यक्ति हवाई जहाज से मुंबई जा रहा हो
और वो चींटी उस व्यक्ति के शरीर से जुड़ जाए, शरीर का सहारा पाले, तो उसे मुंबई पहुंचने में वक्त नहीं लगता है। समय के सतगुरु के सानिध्य में जो जीव आ जाता है, जो इंसान आ जाता है, जो भटका हुआ मानव आ जाता है, जो गफलत के नींद में सोया हुआ मानव आ जाता है, तो वो भवसागर पार कर जाता है। इस संसार रूपी ब्रह्मज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी भवसागर से निसंदेह पार कर जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है नरेंद्र। और नरेंद्र ने जैसा ही मत्था टेका, नरेंद्र ने जैसे ही मत्था टेका, मानो उनके भाग्य के द्वार खुल गए और नरेंद्र का जीवन धन्य हो गया। और रामकृष्ण परमहंस के हाथ जो लग गए शीश पे, तो वो एक दिन स्वामी विवेकानंद बन गए। और स्वामी विवेकानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? यदि आपको ये प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपके अगले एपिसोड में आपके दर्शन करेंगे। आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महात्माओं, मातृशक्ति माता बहनों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।